अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 62तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच परमाणुनिमेषाणां लक्षांशकलनास्वपि जगत्कल्पसहस्राणि सत्यानीव बिभान्त्यलम्। तेष्वप्यन्तस्तथैवान्तः परमाणुकणं प्रति भ्रान्तिरेवमनन्ताहो इयमित्यवभासते। वहन्तीमाः पराः सत्ताः शान्ताः सर्गपरम्पराः सलिलद्रवतेवान्तः स्फुटावर्तो विवर्तिका। मिथ्यात्मिकैव सर्गश्रीर्भवतीह महामरौ तीरद्रुमलतोन्मुक्त पुष्पालीव तरङ्गिणी। स्वप्नेन्द्रजालपुरवत् सङ्कथेहा पुराद्रिवत् सङ्कल्पवद सत्यैव भाति सर्वानुभूतिभूः। श्रीराम उवाच एकात्मैकतयैवं हि जाते सम्यग् विचारणात् निर्विकल्पात्मविज्ञाने परे ज्ञानवताम्बर। किमर्थमिह तिष्ठन्ति देहास्तत्त्वविदामपि दैवेनैव समाक्रान्ता दैवमत्र च किं भवेत्। श्रीवसिष्ठ उवाच अस्तिह नियतिर्ब्राह्मी चिच्छक्तिः स्पन्दरूपिणी अवश्य भवितव्यैकसत्ता सकलकल्पगा। आदिसर्गे हि नियतिर्भाववैचित्र्यमक्षयम् अनेनेत्थं सदा भाव्य मिति सम्पद्यते परम्। महासत्तेति कथिता महाचितिरिति स्मृता महाशक्तिरिति ख्याता महादृष्टिरिति स्थिता। महाक्रियेति गदिता महोद्भव इति स्मृता महास्पन्द इति प्रौढा महात्मैकतयोदिता। तृणानीव जगन्त्येव मिति दैत्याः सुरा इति नागा इति नगा इत्याकल्पं कृता स्थितिः। कदाचिद् ब्रह्मसत्ताया व्यभिचारोऽनुमीयते चित्रमाकाशकोशे च नान्यथा नियतेः स्थितिः। विरिञ्च्याद्यात्मभिर्बुद्धैर्बोधाया विदितात्मनां ब्रह्मात्मैव सा नियतिः सर्गोऽयमिति कथ्यते। अचलं चलवद्दृष्टं ब्रह्मापूर्य व्यवस्थितः अनादिमध्यपर्यन्तं सर्गो वृक्ष इवाम्बरे। पाषाणोदरलेखौघ न्यायेनात्मनि तिष्ठता ब्रह्मणा नियतिः सर्गो बुद्धो बोधवतेवखम्। देहे यथाङ्गिनोऽङ्गादि दृश्यते चित्स्वभावतः ब्रह्मणा पद्मजत्वेन नियत्याद्यङ्गकं तथा। एषा दैवमिति प्रोक्ता सर्वं सकलकालगं पदार्थमलमाक्रम्य शुद्धा चिदिति संस्थिता। स्पन्दितव्यं पदार्थेन भाव्यं वा भोक्तृतापदम् अनेनेत्थमनेनेत्थमवश्यमिति दैवधीः। एषैव पुरुषस्पन्दः stृणगुल्मादिचाखिलम् एषैव सर्वभूतादि जगत्कालक्रियादि वा। अनया पौरुषी सत्ता सत्तास्याः पौरुषेण च लक्ष्यते भुवनं यावद्वे एकात्मतयैव हि।
नरेण पौरुषेणैव कार्ये सत्तात्मके उभे ईदृश्ये तेन नियतिरेवं नियति पौरुषे प्रष्टव्योऽहं त्वया राम दैवपौरुषनिर्णयः मदुक्तं पौरुषं पाल्यं त्वयेति नियतिः स्थिता भोजयिष्यति मां दैवमिति दैवपरायणः यत्तिष्ठत्यक्रियो मौनं नियतेरेष निश्चयः न स्याद्बुद्धिर्न कर्माणि न विकारादिनाकृतिः केवलं त्वित्थमाकल्पं स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः अवश्यं भवितव्यैषा त्विदमित्थमिति स्थितिः न शक्यते लङ्घयितुमपि रुद्रादिबुद्धिभिः पौरुषं न परित्याज्य मेतामाश्रित्य धीमता पौरुषेणैव रूपेण नियतिर्हि नियामिका अपौरुषं हि नियतिः पौरुषं सैव सर्गगा निष्फला पौरुषाकारा सफला पौरुषात्मिका नियत्या मूकतामेत्य निष्पौरुषतया क्रियं यस्तिष्ठति प्राणमरुत् स्पन्दस्तस्य क्व गच्छति अथ प्राणक्रियारोधमपि कृत्वा विरामदं यदि तिष्ठति तत्साधुर्मुक्त एव किमुच्यते पौरुषैकात्मता श्रेयो मोक्षोऽत्यन्तमकर्तृता आभ्यां तु सबलः पक्षो निर्दुःखैव महात्मनाम् नियतिर्ब्रह्मसत्ताभा तस्यां चेत् परिणम्यते नूनं परमशुद्धाख्यं तत्प्राप्तैव परागतिः एतैर्नियत्यादिमहाविलासैर्ब्रह्मैव विस्फूर्जित सर्वगात्मा तृणादिबल्लीतरुगुल्मजालैः सत्तेव तोयस्य धरान्तरस्था इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने दैवशब्दार्थनिरूपणं नाम 62तमः सर्गः। अब इस 62वें सर्ग में जगत की असत्ता अथवा भ्रमरूपता का प्रतिपादन तथा नियति और पौरुष का विवेचन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ये वर्तमान, भविष्य और भूतकाल की सृष्टि परंपराएं अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती हैं जैसे जल की तरलता अपने भीतर स्पष्ट रूप से आवर्तों की परंपरा धारण करती है। जैसे महती मरुभूमि में तटवर्ती वृक्षों और लताओं से झड़ती हुई पुष्प राशि से परिपूर्ण लहराती हुई नदी मिथ्या ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सृष्टि सुषुमा सर्वथा मिथ्या ही है। जैसे स्वप्न का संसार, इंद्रजाल का नगर और संकल्प या मनोरथ द्वारा कल्पित जगत, ये सब सत्य न होने पर भी प्रतीति के विषय होते ही हैं, उसी प्रकार सृष्टियों के अनुभव की भूमि असत्य होने पर भी प्रतीति गोचर हो रही है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ज्ञानवानों में श्रेष्ठ गुरुदेव, पूर्वोक्त प्रकार से भली भांति विवेक विचार करने पर जब एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के साथ अपनी एकता का पूर्ण निश्चय हो जाने से उत्कृष्ट एवं संशय रहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तो फिर
तत्वज्ञानियों के भी शरीर यहाँ किस लिए टिके रहते हैं? यदि कहें कि वे दैव के अधीन होकर रहते हैं तो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन तत्वज्ञानियों पर दैव का प्रभाव कैसे रह सकता है? श्रुति कहती है, तस्यः न देवाश्च न भूत्या ईशते आत्मा हेषा गुंस भवति। अर्थात तत्वज्ञानी के पराभव में देवता भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानी तो उनका आत्मा ही हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ब्रह्मा आदि तत्वज्ञानियों ने अज्ञानियों के बोध के लिए यह बताया है कि जो ब्रह्म है वही नियति है और वही यह सर्ग है। स्फटिक शिला के भीतर प्रतिबिंबित चित्र समूह की भांति परमात्मा में स्थित हुए ब्रह्मा ने नियति, जीवों के अदृष्ट रूपी भावी सृष्टि को उसी तरह देखा है जैसे सोया हुआ पुरुष अपने में स्वप्न जगत की कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है। जैसे चेतन स्वभाव होने के कारण अंगी देहधारी पुरुष को शरीर में अंग आदि दिखाई देते हैं, उसी तरह कमलोद्भव रूप से प्रसिद्ध चिन्मय ब्रह्मा को भी नियति आदि अंगों के दर्शन होते हैं। यह नियति प्रारब्ध ही दैव नाम से कही गई है, जो शुद्ध चेतन परमात्मा की शक्ति रूप है। यही भूत भविष्यत एवं वर्तमान काल में संपूर्ण पदार्थों को अपने अधीन करके जगत की व्यवस्था रूप से स्थित है। भविष्य में अमुक पदार्थ में एक प्रकार की स्फूर्ति होनी चाहिए, अमुक को भोक्ता का पद प्राप्त होना चाहिए, इसके द्वारा इस प्रकार और उसके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना चाहिए, ऐसा विचार दैव ही करता है। यह दैव या नियति ही संपूर्ण भूत आदि अथवा काल क्रिया आदि जगत है। इस नियति या प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ की सत्ता लक्षित होती है और पुरुषार्थ से ही इस प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती है। जब तक तीनों भुवन हैं तब तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों सत्ताएं परस्पर अभिन्न रूप से स्थित हैं। मनुष्य को अपने पौरुष से ही दैव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होने वाला भोग होकर ही रहेगा, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग न करे, क्योंकि प्रारब्ध पौरुष रूप से ही नियामक होता है। अर्थात पूर्व जन्मों में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। जो प्रारब्ध के भरोसे मूक बनकर पौरुष शून्य एवं अकर्मण्य हो जाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अकर्मण्य होकर बैठेगा उसकी प्राणवायु की चेष्टा कहाँ चली जाएगी। यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाला प्राण निरोध करके पुरुष साधु होकर मुक्ति पा ही गया तो वह भी उसके पुरुषार्थ का ही फल है। बिना पुरुषार्थ के किस फल की प्राप्ति बताई जा सकती है। एकमात्र शास्त्रीय पुरुषार्थ में तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है और कर्तृत्व का अत्यंत अभाव रूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय फल है। इन साधन और फलों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है, क्योंकि उन ज्ञानी महात्माओं का प्रारब्ध भोग दुख रहित है। जो दुख रहित प्रारब्ध भोग है वह यदि ब्रह्म सत्ता के प्रकाश में स्थिर हो जाए तो निश्चय समझना चाहिए कि वह परम शुद्ध ब्रह्म जिसे परम गति कहते हैं उसको प्राप्त हो ही गया। इस प्रकार वासिष्ठ महारामायण में मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण में
दैव शब्दार्थ का निरूपण करने वाला ये 62वां सर्ग पूरा हुआ।